नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर की जो अगली क्लास आपकी रहने वाली है, जो क्लास आपको जो बोर्ड पे जो डिस्प्ले के ऊपर जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, उन पॉइंटों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज की इस टॉपिक में, इस क्लास के माध्यम से हम क्लियर करेंगे कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, और साथ ही साथ हम जानने वाले हैं प्रोसेसर के बारे में। ठीक है, जल्दी जल्दी क्लास में ज्वाइन हो जाएं। आज की ये क्लास, ये ऊर्जावान क्लास सबसे इंपोर्टेंट रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट मेरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इस क्लास को थोड़ा डीपली समझना, वन बाय वन एक एक पॉइंट समझाने वाला हूं। इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस क्लियर होने वाला है। एक ही वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी है। ठीक है, जिस प्रकार आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, और साथ ही साथ बीच में जो प्रोसेसर वाला जो ये सिंबल होते हैं, प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर के बारे में हम जानने वाले हैं। वन बाय वन समझते हैं भाई। जिस प्रकार आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, एक एक शब्दों को समझ लेना, एक एक शब्दों को जान लगा देना। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि यह क्लास आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी प्लेटफॉर्म में, किसी बुक में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज इसी क्लास के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को पूरा करने वाले हैं। इसका सुपड़ा साफ आज कर देंगे कि जो इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसर है। रियल बता रहा हूं, इसको थोड़ा डीपली समझने का प्रयास करेंगे। ये इन शब्दों को समझना, इन क्या होता है और आउट क्या होता है, इनपुट और आउटपुट है क्या, एक बार समझने का प्रयास करेंगे। वन बाय वन समझेंगे कि इनपुट है क्या। वह डिवाइस, इनपुट वह डिवाइस जिसके द्वारा कंप्यूटर को दिशा निर्देश दिया जाता है। वह डिवाइस, वह उपकरण, वह साधन, वह वस्तु जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को दिशा निर्देश देते हैं कि तेरे को यह कार्य करना है। जिस प्रकार हम बात करें कि यहां पे ये जो कंप्यूटर आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैंने यहां पे टाइप किया कि मेरे को आज जानना है सलमान खान के बारे में, या मेरे को जानना है हनुमान जी के भजन, या मेरे को जानना है कि नवरात्रे चल रहे हैं कि नवरात्रे में माता रानी के दर्शन करने हैं, या फिर वैष्णो देवी के दर्शन करना है, किसी का भी अपन घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। उसी प्रकार आप जिस कमांड आप दे रहे हो, यानी सर्च इंजन को जो कमांड आप दे रहे हो, वह इनपुट ही होता है। यानी आपने दिशा निर्देश दिया है, उन शब्दों को इनपुट कहते हैं। वह डिवाइस, फिर से समझना, वह डिवाइस जिसके द्वारा कंप्यूटर को दिशा निर्देश दिया जाता है, दिशा निर्देश दिया जाता है, वह क्या कहलाता है, वह इनपुट कहलाता है। जिससे आप किसी भी कंप्यूटर को, किसी सर्च इंजन को निर्देश देते हैं, वह इनपुट कहलाता है। नेक्स्ट लाइन में समझने का प्रयास करेंगे कि आउटपुट क्या होता है। वन बाय वन समझ लेंगे, वन बाय वन समझ लेंगे। पहले मैं आपको डायरेक्ट इनपुट के बारे में ही बताना चाहूंगा, फिर समझते हैं। ये इनपुट के बाद में जो सेकंड नंबर पे जो पॉइंट है कि भाई आउटपुट क्या है। वह डिवाइस जिसके द्वारा कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन या निर्देश देते हैं, उस प्रक्रिया को इनपुट कहते हैं। यहां इनपुट ही है भाई। वह डिवाइस या इनपुट की है तो यह लाइन याद करेंगे कि वह डिवाइस जिसके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है, या फिर यह याद कर सकते हैं, यह यूजफुल है आपके लिए इनपुट, कि वह डिवाइस जिसके द्वारा कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन या निर्देश देते हैं, या उसको बताते हैं कि तेरे को यह कार्य करना है, उस प्रक्रिया को ही इनपुट कहा जाता है। उस प्रक्रिया को ही इनपुट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में दे रखा है और इनपुट डिवाइस जैसे हार्डवेयर का ही एक उपकरण होता है। इनपुट डिवाइस किसका उपकरण है भाई? क्योंकि हमने, अगर हार्डवेयर वाली आपने क्लास देखी होंगी कि हार्डवेयर के बारे में हमने बात की थी कि हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर में हमने जान लिया था कि भाई हार्डवेयर जो होता है कंप्यूटर की आत्मा कहलाती है। जो फिजिकल पार्ट जिन्हें हम देख सकते हैं तथा छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन पार्ट को आपने किसकी संज्ञा दी थी? इनपुट यानी या हार्डवेयर की। और हार्डवेयर किसका पार्ट है? इनपुट। यानी इनपुट और आउटपुट हार्डवेयर के अंदर से ये लिया गया। समझने का प्रयास करेंगे। और इनपुट डिवाइस हार्डवेयर का ही उपकरण होता है। इनपुट डिवाइस किसका उपकरण होता है भाई? इनपुट डिवाइस हार्डवेयर का उपकरण होता है। हार्डवेयर की आपने क्लास नहीं देखी, उस क्लास को एक बार देख लेना। जी तोड़ मेहनत करना, रियल बता रहा हूं, आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रियल है कि इनपुट और आउटपुट, यहां पर यह साफ लिखा है कि इनपुट डिवाइस हार्डवेयर का ही उपकरण होता है, जिसमें या जिससे हम सूचना, डेटा या कीबोर्ड की मदद से
कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं भाई, कमांड देते हैं। क्या करते हैं, कमांड। एक साथ बोलेंगे, क्या करते हैं भाई, कमांड देते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो कमांड दी जाती है वो इनपुट के उपकरण होते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, ये इन दोनों नॉर्मल तो सब जानते हैं। कीबोर्ड माउस जो होता है, आपने हार्डवेयर वाली क्लास नहीं देखी, उनमें आपने कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया था, उस क्लास को एक बार जरूर रीड करें, एक बार रीड पढ़ लेना पूरी क्लास को, एक बार क्लास को देख लेना, मजा आ जाएगा। रिपीट करते हैं जो मेरे को देख पा रहा सुन पा रहा है। हेलो, इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट सबसे लाजवाब ट्रिक है, सबसे मस्त टॉपिक है। मैं इतना कह सकता हूं कि आपने एक बार इस क्लास को पूरे को रीड कर लिया, आपको दूसरी क्लास देखने की जरूरत नहीं है। इसी क्लास के माध्यम से इसका सुपड़ा साफ होने वाला। देखते कैसे, इनपुट आउटपुट डिवाइस है क्या। इनपुट, इनपुट क्या होता है ये समझने का प्रयास करेंगे कि यहां पे सपोज करो आपने बस देखी होंगी, बस देखिए, बस बस क्या होती है, बस में ये जो दो टायर होते हैं, बस हो गई, ठीक है। अब यहां पे एक भाई साहब बैठा है जिसे अपन क्या बोलते हैं, ड्राइवर भाई साहब, ये स्टीयरिंग पकड़ के बैठा है। ये ड्राइवर भाई साहब ने स्टीयरिंग पकड़ रखे, उसी के आगे एक दरवाजा होता है, उस दरवाजे पे लिखा होता है इन। इन यानी क्या होता है, इन यानी होता है अंदर प्रवेश करें, इन यानी होता है आप बस के अंदर प्रवेश करें, और जैसे ही आपकी यात्रा खत्म होती है पिछली तरफ लिखा होता है आउट, आपकी यात्रा समाप्त हुई। जिस प्रकार इस बस में इन और आउट होता है, इन यानी आप अंदर जाओ, और जैसे आपकी यात्रा बाहर आए, यात्रा खत्म हो जाए, आप बाहर आ सकते हैं। वही इनपुट आउटपुट होता है। क्लियर है। इनपुट वह डिवाइस, समझना भाई, वह डिवाइस जिसके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश या दिशा निर्देश दिया जाता है, कंप्यूटर को दिशा निर्देश दिया जाता है, वह क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। अगर यह कॉन्सेप्ट याद होता है तो ठीक है, नहीं दूसरी लाइन में समझने का प्रयास करें। वह डिवाइस जिसके द्वारा कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन या निर्देश देते, कंप्यूटर को सूचना बताते, भाई तेरे को ये काम करना। जैसे मैं आप सभी से पूछना चाहूं कि कल वाली क्लास क्या आपने देखी थी, जो आप कोर्स कर रहे हैं, आप जिस फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं, क्या आप प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं, क्या आप रोज उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैं रियल ये दावे के साथ कह सकता हूं, कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी, कोई विद्यार्थी मेरे को देख पा रहा है, सुन पा रहा है, आप सभी का मैं इतना कह सकता हूं कि आप जो मेहनत कर रहे हो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, एक दिन आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मेहनत करने वाले की हार नहीं होती है। और इनपुट और आउटपुट आपके लिए सबसे यूजफुल, आपकी जिंदगी से जुड़े हुए ये शब्द। आपने क्या करता है, आपने गांव में सुना हुआ, एक कान से सुनो, दूसरों से बाहर निकालो। बाहरी आवरण यानी बाहरी जो बातें होती हैं, आप क्या करते हैं, इधर से सुना, इधर से बाहर, ऐसा नहीं करना है। आप उनको समझने का प्रयास, उस कॉन्सेप्ट को समझो। मैं रियल बता सकता हूं, आपको हराने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। जिस प्रकार इस बस में साफ लिखा होता है, अरे आप इन्हें देख के तो समझ जाओ कि यहां लिखा होता है इन, आपकी यात्रा प्रारंभ हुई। इन यानी आप यहां से गए, आपने यहां बैठ के यात्रा की, और जैसे ही आप जिस टॉपिक जिस क्षेत्र पे आप जा रहे हैं, जिस स्थान पे आप जाना चाह रहे हैं, आपका जैसे ही पॉइंट आता है, आप जैसे ही वहां से उतरते हैं, तो यहां साफ लिखा होता है आउट, आपकी यात्राएं समाप्त हुई। क्लियर है। वैसे ही इनपुट होता है वह डिवाइस जिसके द्वारा कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन दी जाती है। हाँ तेरे को ये काम है, जैसे मैं आपको बोल दूं कि कल वाली क्लास आपने देखी, आपने लिखा भी होगा, आपको समझ में आया ना, हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना, समझ में आई होगी। क्लियर है। उसी प्रकार क्या होता है, इनपुट भी वही होता है। क्लियर है। उस प्रक्रिया को ही इनपुट कहते हैं, कंप्यूटर को कमांड देने वाली प्रक्रिया को ही इनपुट कहते हैं। यस, गुड। और जो स्टूडेंट अभी क्लास में नहीं आ पा रहे, आप क्लास, आप जो भी मेरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बाकी आपके साथियों को भी आप संदेश एक छोटा सा बुल के मैसेज भेज दें कि क्लास कंप्यूटर की चल रही है, आपको मजा आ रहा होगा, ऐसी ही ऊर्जावान क्लास आपको कंटिन्यू मिलेगी। फिर समझते हैं भाई, ये लाइन भी ना समझ में आए, बोलो सर कि हमें ये दोनों लाइन नहीं समझ में आई, कोई तीसरा तरीका बता। तो तीसरा तरीका आपके सामने यह है कि इनपुट डिवाइस हार्डवेयर का ही एक पार्ट होता है, एक उपकरण होता है। आपने हार्डवेयर वाली क्लास देखी होंगी, और जिस स्टूडेंट ने, जिस विद्यार्थी ने हार्डवेयर वाली क्लास देखी है, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस क्लास में बहुत जान डाली गई है। उस क्लास, उस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो आप समझ जाओगे कि हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। क्लियर है, हाँ या ना। हार्डवेयर वाली क्लास देखिए, आपको मजा आया होगा। चलो भाई, हार्डवेयर का उपकरण होता है जिसमें हम सूचना डेटा को कीबोर्ड की मदद से क्या करते हैं,
सूचना और डेटा को कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर के अंदर कमांड देते हैं। जिस प्रकार समझने का प्रयास करना, मैं बार बार बोलता हूं, जैसे मेरे पास ये पेन देख रहे हो आप, ये पेन लिखने वाला पेन, इस पेन को मैंने बोला है, मैंने इसको निर्देश दिया कि तेरे को यहां टाइप करना है, या मैंने अपने माइंड को बोला कि तेरे को यहां कुछ लिखना है, मैंने लिखा यहां पे राम राम जयपुर जाता है, पर ये जयपुर पहुंचा क्यों नहीं, राम जयपुर जाता है। थर्ड क्लास से सुनते आ रहे हैं राम जयपुर जाता है, राम जयपुर, पर पहुंचा ही नहीं, जयपुर बहुत दूर है। ठीक है, इस भाई साहब को जयपुर पता ही नहीं है। फिर से समझेंगे, कंप्यूटर को कमांड दिया जाता है कीबोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट समझने का प्रयास करेंगे कि अब इसे स्पेशल समझो कि ये है क्या। इनपुट, इनपुट, इनपुट अभी मैंने बता दिया कि वह साधन, वह वस्तु, वह प्रक्रिया, वह निर्देश जो आप कंप्यूटर को देते हैं, जो आपके जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्लियर है, मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपसे पूछा कि आपने इनपुट समझ में आया, तो मैंने आपसे क्या क्या कमांड दिया आपको, कि मैंने पूछा आपसे कि आपको इनपुट समझ में आया, आपने क्या क्या, ये जो ब्रेन है आपका, आपने इस ब्रेन में सोचा, आपने क्या क्या उसका प्रोसेस किया है। और यही कंप्यूटर का नियम है। इनपुट देने के बाद यूजर जो होता है, यूजर ने कंप्यूटर को क्या दिया, कमांड दिया, यानी इनपुट दिया। इनपुट देने के बाद ये क्या करता है, प्रोसेस करता है, घूमता रहता है, और उसका जो भी परिणाम होगा वो हमें आउटपुट में बताता है। किस में बताता है भाई, आउटपुट में बताता है। क्लियर है। फिर से, इनपुट, इनपुट कंप्यूटर का महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। इनपुट कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण, अंडरलाइन करना, समझने का प्रयास करने, लाइनों में इसका उत्तर छिपा हुआ है। मैं बार बार कह सकता हूं कि अगर आपने इस लाइनों को भी देख लिया, लाइनों को भी आपने रीड कर लिया, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं समझाने का प्रयास करता हूं। इनपुट क्या है, इनपुट कंप्यूटर का महत्वपूर्ण उपकरण होता है, सबसे महत्वपूर्ण। अब एक सपोज किया जाए, अगर आप इंसान देखो, आप इंसान पे समझना कि एक इंसान होता है, हस्त पुष्ट है, बॉडी बिल्डर है, अब उसका ये ब्रेन काम ना करे तो क्या काम आया, उसका शरीर नहीं काम आया। अगर ये आपके पास कंप्यूटर कीबोर्ड नहीं हो, तब आप कंप्यूटर को चला सकते हैं क्या, ऑन ऑफ तो कर सकते, उसमें लाइट आ सकती, पर आप कमांड नहीं दे सकते। अगर हम बात करें कि मान लो आपके पास कोई गाड़ी है, और गाड़ी में आप जा रहे हो, आपके पास चाबी नहीं हो, गाड़ी में जाने के टाइम चाबी खो जाए, तो आप क्या गाड़ी चला पाओगे। अब ये मत बोलना गाड़ी के लॉक को तोड़ दिया जाए, है? वैसे तो नया कीबोर्ड भी ला सकते हैं अपन। अरे गाड़ी के लॉक को हम तोड़ सकते तो कीबोर्ड नहीं खरीद सकते। 150 रुपए का कीबोर्ड आपने खरीद लिया, तो फिर समझना कि इनपुट कंप्यूटर का महत्वपूर्ण उपकरण होता है, जिससे हम कंप्यूटर को दिशा निर्देश देते हैं। ये लाइन बार बार रिपीट हो रही है, इस लाइनों को ही समझना। बिना इनपुट के साधन कंप्यूटर बेजान होता है। क्लियर बात है। अगर कंप्यूटर में इनपुट वाले ही उपकरण ना हो तो क्या ये कार्य करेगा, नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर जान आएगी कहां से, जब आप इसे कमांड नहीं दोगे। जैसे इनपुट के बहुत सारे उदाहरण है, वन बाय वन समझेंगे। एक दो आपके सामने लेके आया हूं मैं, इमेज भी आपको दिखाऊंगा कि इनपुट है क्या। देखो, इनपुट के महत्वपूर्ण उदाहरण, अब उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहां पे फर्स्ट में लिखा है कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, लाइट पेन है, डिजिटलाइजर है, वीडियो कैमरा है, ऑप्टिकल मार्क है, मार्क रीडर OMR, बारकोड रीडर है, माउस, माउस फिर से रिपीट हो गया, माइक्रोफोन आदि, ये सभी किसके पार्ट है, इनपुट के पार्ट है। मजा आ रहा है क्लास में, मजा आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इस इमेज को समझना, इस इमेज में आपको समझ में आ जाएगा कीबोर्ड यानी इनपुट है क्या। समझ में आ रहा है। इस इमेज को समझने का प्रयास करेंगे, आपको यही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इनपुट है क्या। यस सर। देखो, इनपुट, इनपुट डिवाइस में बात करें, कीबोर्ड है, OCR है, माउस है, बारकोड रीडर है, जॉयस्टिक है, टच पैनल है, टच पैड है, ये जो MICR है,
ट्रैक बेल है, स्कैनर है, 1 बाय 1 इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं हम। समझो इस डिस्प्ले पर आपको ये इनपुट दिखाई दे रहा होगा, ये सारे क्या है, इनपुट के ही उपकरण हैं। अब यहां पे लिख सकते हैं इनपुट आउटपुट। इनपुट में जैसे हम बात करें, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, डिजिटलाइजर, माउस है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, बारकोड रीडर, टच पैड है, माइक्रो वीडियो कैमरा, जो कि हमने अभी ने जान लिया अभी अभी। आउटपुट का अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे प्रिंटर है, मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, एयरफोन है, प्लॉटर है। क्लियर है? वन बाय वन समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे अगर स्कैनर हो तो स्कैनर होता क्या है, स्कैनर को समझने का प्रयास करेंगे कि स्कैनर क्या होता है। स्कैनर मशीन का नाम तो जरूर सुना ही होगा। नाम सुना है आपने स्कैनर मशीन का? मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो भी मेरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आपने स्कैनर मशीन का नाम तो सुना ही होगा। नाम सुना है? हेलो, चलो सुना है तो अब इसको जान लेते हैं कि नाम तो सुन लिया, आगे ये काम क्या आता है। मैटर तो ये करता है कि काम क्या आता है। आपने सुन तो लिया, हाँ अभी मैंने बोला स्कैनर तो आपने बोला हाँ नाम तो सुना है, क्योंकि अभी मैंने बोला है, पहले भी सुना होगा। अभी मैंने बोला स्कैनर सुना है, आपने बोला हाँ सुना है। अभी अभी देखा आपने, डिस्प्ले पे भी देखा होगा, स्कैनर सुना होगा। देखते हैं क्या काम आता है। यहां भी कंप्यूटर का एक इनपुट है, ये भी कौन, स्कैनर भाई साहब ही कंप्यूटर का एक उपकरण, इनपुट का एक उपकरण है। कैसे? आप सभी जानते होंगे कि स्कैनर मशीन का उपयोग किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में स्कैन करने के लिए किया जाता है भाई। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा? समझने का फिर से प्रयास करेंगे, इन तीनों लाइनों को समझ लो। स्कैनर आप अपने आप बता दो कि स्कैनर होता क्या है, काम क्या आता है, फिर से रिपीट करेंगे, रीड करो इसको पढ़ने के बाद। भाई स्कैनर मशीन का नाम तो जरूर सुना होगा। यहां भी ये मतलब यह भी, या फिर यह भी कंप्यूटर का एक इनपुट है। आप सभी जानते होंगे कि स्कैनर मशीन का उपयोग किसी फाइल या डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर के अंदर स्कैन करने के लिए किया जाता है। जैसे हम बात करें कि आपके पास कोई नोटबुक है, या कोई बुक है, या कोई फाइल है, या आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप उसको मतलब जो आप डॉक्यूमेंट या फाइल ले रहे हो, जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, ये आप मान लो मैं इसका स्कैन करना चाहता हूं, इसका जीरोक्स में देखना चाहता हूं स्कैन करके, मैंने यहां स्कैनर पे रखा। ठीक है, जैसे ही मैंने रखा, इसको ऑन किया, तो ये क्या करेगा, मेरे पूरे हाथ की ये अंदर वाली परछाई को क्या कर लेगा, स्कैन कर लेगा। इससे ही स्कैन कहते हैं, क्योंकि स्कैनर फाइल और डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए उपयोगी माना गया है। और नेक्स्ट लाइन में समझने का प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है भाई, देखेंगे एक बार। जोयस्टिक आपने बचपन में बहुत देखा होगा, गेम खेलने के लिए जो भी आप यूज करते थे, जोयस्टिक ऐसा होता था भाई। ये समझने का प्रयास करेंगे। इसमें एक गोल हैंडल लगा होता था, ये एक गोल, यहां पे सेंटर पे एक पोल लगा होता था, ये वाला। इसको आगे पीछे करके, ये मेरे हाथ में जोयस्टिक, मैंने इसको आगे किया, पीछे किया, आगे पीछे घुमा दिया, तो ये गेम खेलने के लिए उपयोगी होता था, वीडियो गेम वगैरह गेम खेलने के लिए। पढ़ने का प्रयास, इस लाइनों को समझो कि जोयस्टिक गेम खेलने वाला एक सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है भाई। क्या है? गेम खेलने के लिए काम में आता था। क्या काम आता था? जोयस्टिक है। जो सकी आपको ये इमेज देखना, अभी इमेज आपने फिर से मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। ये देखो, ये एक तो ये हो गया जोयस्टिक है। यहां पे आपको ये जो इमेज दिखाई दे रही है, अभी आपने उससे पहले आपने बात की थी स्कैनर की, ये स्कैनर है भाई। ये कॉपी या फाइल या डॉक्यूमेंट को क्या करता है, इसके अंदर मैंने मान लो यहां पे कोई फाइल रख दी इसके अंदर, और इसको बंद कर दिया। क्या कर दिया? इसको बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। और जैसे मैंने इसको कमांड दिया, ये लगाई गई फाइल या फोल्डर या डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, स्कैन करेगा। उसी प्रकार यहां पे दे रखा है जोयस्टिक। ये क्या काम आता है? आपको वीडियो गेम कंप्यूटर में आपने बहुत खेला होगा, ऐसे रिमोट आता है। जिस प्रकार मेरे पास ये रिमोट है, देखो मैंने यहां दबाया, ये रिमोट दिख रहा है, ये रिमोट एक प्रकार का।
पहले ऐसा होता था, मैंने यह दबाया, कमांड दिया या आगे पीछे चलता था। तो वीडियो गेम खेलने के लिए ही आप यहाँ का या इसका उपयोग करते थे। ठीक है भाई। जोयस्टिक, जोयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, पॉइंटिंग डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम वीडियो गेम खेल सकते हैं, जिसकी मदद से हम वीडियो गेम खेल सकते हैं। यह देखने के लिए रिमोट कंट्रोल की तरह होता है। अभी मैंने जिस प्रकार बताया कि ये कैसा दिखता है, रिमोट कंट्रोल की तरह दिखाई देता था। और ये जो प्रियंका नरेश, आप दोनों अपने जो साथियों को जो क्लास में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं किसी कारण से, उनको पता नहीं है, आप उनको एक छोटा सा टेक्स्ट जरूर बताना कि भाई क्लास कंटिन्यू हो रही है। माउस क्या होता है, बात करते हैं माउस की। माउस ऐसा होता है भाई, मैं यहाँ इमेज बनाता हूं माउस, ये होता है माउस, ये उसकी वायर हो गई, लेफ्ट बटन है, राइट बटन है, इसे बोलते स्क्रॉल। पेज को टॉप बॉटम ऊपर नीचे करने के लिए काम में आता है। आप दोनों को तो मजा आ रहा है, क्लास में समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है। कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप बता सकते हैं, ठीक है, आप बता सकते हैं आपको जो समझ में नहीं आ रहा हो। अब देखेंगे माउस क्या होता है। देखो अगर हम बात करें उस टाइम का माउस कैसा होता था, अब माउस का आविष्कार की अगर हम बात करें तो एंजल डगलर्स, डगलर्स का आपने नाम सुना होगा, एंजल डगलर वक्स जो था, उसने माउस का आविष्कार किया। अब माउस का आविष्कार उसने किया तो उस टाइम माउस कैसा होता था, उस टाइम का माउस लकड़ी का बना होता था। आपने जो फर्नीचर टाइप की जो लकड़ी का होता था ये पहले वाला माउस, और पहले वाला माउस और आज के माउस में बहुत फर्क हो गया। वो वैसा माउस होता था जैसे मैं आपको ढांचा बना के दिखाऊं तो ये आपने जैसे जो पावर प्लग का जो बोर्ड होता है उसमें आपने ये देखा होगा, ऐसे पावर प्लग का बोर्ड होता है, दो छिद्र यहाँ, दो छिद्र यहाँ और एक छिद्र यहाँ पे, यानी आप यहाँ पे जो पावर प्लग की केबल कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर लिया, यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन होता है, इधर करते हैं तो या ऑन हो जाएगा, इधर करते हैं तो ऑफ हो जाएगा, ऑन ऑफ का बटन होता है। उसी प्रकार पहले वाला माउस ऐसा ही दिखाई देता था, उसके अंदर यहाँ पे एक वायर होती थी, वायर होने के बाद यहाँ पे एक बटन होता था, एक इधर बटन होता था। ये तो मतलब जो पेज को जो काम में लेते हैं कर्सर के रूप में, वो पहले माउस लकड़ी का बना होता था एंजल वर्ड के टाइम की, उसकी टाइम की बात है। वर्तमान में तो बहुत अपडेट है, यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो वर्तमान का जो माउस है, आप तो ऐसे ऐसे वायरलेस भी माउस होते हैं जो कंप्यूटर के सीधे बिना वायर के भी कनेक्ट हो जाते हैं, विथ वायर के भी होता है। मतलब यहाँ पे ये जो वायर आ रही है, वायर को आप यहाँ से सीपीयू से जोड़ सकते हैं डायरेक्ट, यहां से जोड़ दिया। कोई कोई माउस ऐसा होता है जो बिना वायर का होता है, वायरलेस भी होते हैं। माउस कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला माउस सबसे पॉपुलर इनपुट डिवाइस है, पॉपुलर यानी सबसे ज्यादा उपयोग यही होता है, पॉपुलर डिवाइस है माउस का। माउस का इस्तेमाल किसी कंप्यूटर यूजर को करना होता है। इसका इस्तेमाल कौन करता है, जैसे कि मैं यूज कर रहा हूं तो मैं इस्तेमाल करूं, आप हो तो आप करें, कोई तीसरा होगा तो तीसरा करेगा, मतलब इसका इस्तेमाल कौन करता है, यूजर ही करता है। माउस में दो बटन दिए जाते हैं, बटन तो दो होते हैं, लेफ्ट और राइट, बीच वाले को स्क्रॉल बार बोलते हैं, जो टॉप बटन के लिए दो बटन होते हैं जिसका इस्तेमाल हम क्लिक करने के लिए करते हैं, क्लिक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें दो बटन होते हैं, तो लेफ्ट हो गया, इधर होता है राइट है, और बीच वाला जो ये एरिया है गोल गोल सा, आपने कर्सर देखा होगा, गोल गोल सा जो होता है, यहां पर देखेंगे इमेज में देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है गोल गोल वाला, ये क्या काम आता है, ऊपर नीचे करने के लिए आता है। क्लियर है। अब बात करते हैं कीबोर्ड की। भाई कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड की फुल फॉर्म क्या है। आज इस क्लास में कीबोर्ड के बारे में अगर आपसे कोई पर्सन पूछे, जूनियर हो सीनियर हो, आपसे कोई भी पूछ ले कि कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड की फुल फॉर्म क्या है, कीबोर्ड का आविष्कारक कौन है, और कीबोर्ड कैसा दिखाई देता था, सामान्य कीबोर्ड क्या और आज के कीबोर्ड में अंतर क्या है, सभी जानने वाले हैं इस टेक्स्ट के माध्यम से, ये जो शब्द लिखे हुए हैं इनके द्वारा। क्लियर है भाई। देखेंगे कैसे। कीबोर्ड सबसे पहले कवर्टिन, देखो वहां पे जो आपने होम की के ऊपर जो आता था QWER, जो कवर्टी, कवर कवर्टी कीबोर्ड का आविष्कार हुआ।
अब कवर्टी क्या होता है? देखो कीबोर्ड आपने देखा होगा, कीबोर्ड जो होता है, देखो मान लो कीबोर्ड की ये तो ऊपर वाले जो की होती है फंक्शन की, जैसे क्यू, डब्लू, ई, आर, टी, टी, यू, ये जो कीवर्ड थी वो कीवर्ड थी कीबोर्ड का आविष्कार। आविष्कार अमेरिका के क्रिस्टोफर लेथन, लेथन सोलेज ने किया था। अंडरलाइन कर लेना, इसका आविष्कार कौन था भाई? क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर लोथेन सोलेज ने किया था कीबोर्ड का। ये बंदा आविष्कारक है, कीबोर्ड बनाने वाला ये पहला व्यक्ति था। क्लियर है? फिर यहां पे दे रखा है कि 1968, ये बोल सकते हैं 1968, क्रिस्टोफर सोलेज ने कीबोर्ड पर सभी इंग्लिश वर्ड अलग अलग करके ऊपर की लाइन में क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, टी, वाई लिखा हुआ रहता है। अंडरलाइन कर लेना, कीबोर्ड की ऊपर वाली लाइनों पे क्या लिखा होता है, फिर से रिपीट करने का प्रयास। ऊपर ऊपर लिखा होता है, फंक्शन की के जस्ट नीचे लिखा होता है क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, टी, वाई, यही लिखा होता क्या? क्यूरिटी, क्यूरिटी, हाँ या ना? यही लिखा होगा, आपने कीबोर्ड देखा होगा अक्सर, देखा है? कीबोर्ड देखा है आपने? कीबोर्ड देखा है आपने? देखा है? चलो देखा है तो देखा हो तो फंक्शन के जस्ट नीचे ये की होती है, होती कि नहीं होती? चलो फिर से रिपीट करेंगे। 1968 में क्रिस्टोफर सोलेज ने कीबोर्ड पर सभी अंग्रेजी वर्ड अलग अलग कर के ऊपर की लाइन में क्यों, डब्ल्यू, ई, आर, टी, वाई लिखा हुआ रहता है, जिसे कवर्टी कीबोर्ड कहा जाता है भाई। फिर क्रिस्टोफर सोलेज ने इस कीबोर्ड का पेटेंट अपने नाम करवाया। इस कीबोर्ड का जो श्रेय जाता है कि भाई कीबोर्ड किसने बनाया। अब मैं ये कह सकता हूं जिस प्रकार, जैसे मान लो ये पेन मैंने बनाया, तो इसका पूरा श्रेय किसको जाएगा? भाई मैंने बनाया ना, तो पूरा श्रेय किस पे जाएगा? मुझे पे जाएगा। तो उस टाइम क्या किया कि फिर क्रिस्टोफर सोलेज ने इस कीबोर्ड का पेटेंट अपने नाम करवाया। सबसे पहला कीबोर्ड जिस पर शिफ्ट की लगाई बनाया, यानी शिफ्ट की आप समझ रहे हो ना, कीबोर्ड के पास जो शिफ्ट की होती है, शिफ्ट की लगाया, शिफ्ट की लगाकर बनाया गया। उसका 1878 में आविष्कार हुआ। 1878 के अंदर कीबोर्ड के अंदर शिफ्ट की को कनेक्ट किया गया। और कीबोर्ड की फुल फॉर्म होती है भाई, कीबोर्ड की फुल फॉर्म होती है कीज इलेक्ट्रॉनिक जेट बोर्ड ऑपरेटिंग ए टू जेड रेस्पॉन्स। ये कीबोर्ड की फुल फॉर्म है। कीबोर्ड की फुल फॉर्म चीज डायग्राम में समझने का प्रयास करेंगे। के फॉर कीज, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, वाई फॉर यर्ड, बी फॉर बोर्ड, ओ फॉर ऑपरेटिंग, ए फॉर ए टू जेड, आर फॉर रेस्पॉन्सेस, और डी फोर डायरेक्टली होता है। डी फोर क्या होता है भाई? डायरेक्टली होता है। इन शब्दों को आपने समझ लेना, इन फुल फॉर्म को समझ लेना, बाकी चाहे जो होगा वो देखा जाएगा। आपसे जो भी पर्सन इनपुट किया जाए कि भाई कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड में शिफ्ट की कब लगाई गई, कीबोर्ड में पहला क्या अक्षर क्या होता था, कीबोर्ड में क्रिस्टोफर ने क्या स्टार्टिंग में लिखा था, और कीबोर्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, आपने यहां जान लिया है। सबसे पहले करवटी कीबोर्ड का आविष्कार अमेरिका के क्रिस्टोफर लेथन सिलोज ने किया। क्लियर है भाई? अंडरलाइन कर लेना, प्रश्न जब टेस्ट रखेंगे तो ये मजेदार होगा। 1968 में क्रिस्टोफर सेलेज ने कीबोर्ड पर सभी इंग्लिश वर्ड को अलग अलग करके ऊपर के लाइन में क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, टी, वाई लिखा हुआ रहता है, जिसे कन्वर्ट कीबोर्ड भी कहा जाता है। क्लियर है? फिर क्रिस्टोफर सोलेज ने इस कीबोर्ड का पेटेंट अपने नाम करवाया। सबसे पहला कीबोर्ड जिस पर शिफ्ट की लगाई गई 1878 की
बात है 1878 1878 की बात है, जब क्रिस्टोफर ने अपने नाम करवाया और कीबोर्ड के अंदर शिफ्ट की लगवाया। कीबोर्ड की फुल फॉर्म की इलेक्ट्रॉनिक एट बोर्ड ऑपरेटिंग ए टू जेड रेस्पॉन्स डायरेक्टली होता है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट लाइन। अब वो बात तो थी आउटपुट की, सो इनपुट की, अब बात करने वाले हैं आउटपुट की। वो बात हमने अभी जो की कीबोर्ड माउस वगैरह वो तो थी इनपुट की बात। ये आउटपुट क्या होता है, आउटपुट समझने का प्रयास करेंगे, वन बाय वन समझने का प्रयास। आउट एंड क्या होता है, बाहर, आउट, गेट आउट, अधिकतर अपन ये यूज करता है आउट, आउट, ये वही आउट है, समझने का प्रयास, बस शब्दों का फेर है, इनको अलग समझते हैं। आउटपुट है, आउटपुट डिवाइस भी हार्डवेयर का ही उपकरण होता है भाई। किसका उपकरण होता है, हार्डवेयर का ही उपकरण होता है। हार्डवेयर वाली क्लास नहीं देखे तो क्लास जरूर देखना। जिसकी मदद से डेटा या कमांड को बाहर भेजा जाता है, डेटा या कमांड को बाहर भेजा जाता है भाई, डेटा या कमांड को बाहर भेजा जाता है, उस प्रक्रिया को आउटपुट कहते हैं। जिस प्रकार आपने इनपुट कमांड की सहायता से, इनपुट के साधनों की सहायता से उनका समावेश यानी उनका यूज करके आपने कंप्यूटर को कमांड दिया, कंप्यूटर कमांड लेने के बाद आपको जो परिणाम दिखाता है, जो आंसर आपको प्राप्त होता है, उसे ही आउटपुट की संज्ञा दी गई है। अब समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मैंने पूछा है आपसे कि आप सभी स्टूडेंट कंटिन्यू क्लास देख रहे हैं, या आपने हार्डवेयर वाली क्लास देखी है नहीं देखी, या आपने हार्डवेयर या इनपुट का आउटपुट का नाम सुना था या नहीं सुना था। मतलब मैंने आपसे प्रश्न क्या पूछा, क्या आपने इनपुट आउटपुट का नाम इससे पहले सुना था, मैंने प्रश्न किया, और आप जो आउटपुट दे रहे हो यानी हाँ सुना था या नहीं सुना था। मतलब आप जो मेरे को, मैंने आंसर किया, आपने जो परिणाम मेरे को बताया वो आउटपुट होता है। जैसे अगर हम बात करें, प्रिंटर का उपयोग सूचना को बाहर भेजने के लिए किया जाता है भाई, हाँ या ना? प्रिंटर की सहायता से हम सूचनाओं को बाहर भेज सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो चलते हैं अगली लाइन की ओर और आउटपुट फिर से समझते हैं। अगली परिभाषा, अगली लाइन का अर्थ क्या होगा, फिर से समझने का प्रयास करेंगे। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस होती है। आउटपुट भी महत्वपूर्ण है, इनपुट भी महत्वपूर्ण था। क्लियर है? जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को बहुत ही आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से चला सकते हैं। आउटपुट डिवाइस में या आउटपुट डिवाइस के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण की अगर हम बात करें, जैसे है प्रिंटर है, प्लॉटर है, मॉनिटर है, स्पीकर, प्रोजेक्टर, एयरफोन आदि अनंत होते हैं। कुछ आपके पास महत्वपूर्ण लेके आया हूं। क्लियर है? वन बाय वन यानी समझने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार आपको ये डिस्प्ले पर शो कर रहा है, ये आउटपुट के उदाहरण है, आउटपुट के उपकरण है। जिस प्रकार यहाँ पे आपने फर्स्ट में देखा, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, हेडसेट है, प्रोजेक्टर है और प्लॉटर है। अब ये काम क्या आते हैं, वन बाय वन समझने का प्रयास करेंगे कि ये काम क्या आते हैं, क्या उपयोग है इनका, समझने का प्रयास, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास। आउटपुट डिवाइस में स्पीकर क्या काम आता है, जो आप आउटपुट एक दो इन एग्जांपलों से समझ लेना, फिर आपसे कितने ही आउटपुट देखो आप, उनका अर्थ अपने आप ऑटोमेटिक पता लग जाएगा आपको। अगर हम बात करें कि स्पीकर, जैसे कि यहाँ पे जो ये स्पीकर भाई साहब है, स्पीकर भाई साहब काम क्या आता है, अब ये समझो स्पीकर की काम आओ। क्लियर है भाई? देखो, यह भी एक आउटपुट डिवाइस होती है। स्पीकर क्या होती है भाई? आउटपुट डिवाइस होती है, जिसके द्वारा आप संगीत या सुन सकते हैं, संगीत भी सुन सकते हैं। स्पीकर के द्वारा क्या क्या करते हैं बताओ भाई? स्पीकर के द्वारा क्या क्या करते हैं अपन? उसमें जो गाना बज रहा है उसको सुन सकते हैं।
उसमें जो भी आवाज आ रही है उनको सुन सकते हैं। क्लियर है? चलो, स्पीकर के द्वारा हम जो भी आवाज सुनाई देती है, यानी स्पीकर के द्वारा जो भी आपको आवाज सुनाई देती है, वह कंप्यूटर के ही एक पार्ट द्वारा जनरेट होती है, जिसे साउंड कार्ड कहते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि साउंड कार्ड क्या होता है, तो आप इस लाइनों को याद रखना। यहां पे लिखा है कि वह, फिर देखना कि स्पीकर के द्वारा हमें जो आवाज सुनाई देती है, हमें जो आवाज सुनाई देती है, वह कंप्यूटर का ही एक पार्ट होता है। स्पीकर के जो आवाज आ रही है वो किसका पार्ट है? यानी कंप्यूटर का एक पार्ट होता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, ये जो माइक लगा हुआ है, ये माइक लगा हुआ है, ठीक है, ये जो स्पीकर लगा हुआ है, आप जो आवाज सुन पा रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर का ही एक पार्ट होता है, जिसे साउंड कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? साउंड कार्ड होता है। अब साउंड कार्ड क्या है? जो है पार्ट जो कंप्यूटर में आवाज सुनाई देती है, ये कंप्यूटर का एक पार्ट होता है। स्पीकर द्वारा जो आवाज होती है वो कंप्यूटर का पार्ट होता है, जिसे साउंड कार्ड की संज्ञा दी गई है भाई। अगली लाइन में हम बात करेंगे प्रोजेक्टर के बारे में कि प्रोजेक्टर क्या होता है। क्या होता है भाई प्रोजेक्टर? देखो, यह भी आउटपुट डिवाइस होती है, मतलब ये भी आउटपुट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल बड़ी स्क्रीन पर फोटो या वीडियो को दिखाने के लिए किया जाता है। एक तो आप मोबाइल के अंदर कोई वीडियो या फोटो देखो, और एक प्रोजेक्टर में लगाओ पूरी दीवार पे। अगर आपने सिनेमा घर देखा होगा, क्लियर है, सिनेमा घर में जो फोटो या कोई वीडियो या कोई पिक्चर आपके सामने दिखाई जाती है, वो प्रोजेक्टर का फोक्स होता है। जैसे कि मान लो मेरे ये हाथ प्रोजेक्टर है, और इसके अंदर से जो फोक्स निकल रहा है, वो जो दीवारों पे जो या स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वो प्रोजेक्टर, यानी फोटो या वीडियो को बड़े पर्दे में देखने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं। प्रोजेक्टर यदि सफेद रंग के पर्दे पर किया जाता है, प्रोजेक्टर का उपयोग सफेद रंग के पर्दे पर अधिकतर किया जाता है, जिस पर लाइट को प्रोजेक्ट किया जाता है, जिस पर, यानी लाइट को भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है व्हाइट कलर के बोर्ड पे। यहाँ पे लिखा है कि सफेद रंग के पर्दे बोल दो या व्हाइट कलर का बोर्ड बोल सकते हैं अपन। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर हम बात करें मॉनिटर आउटपुट डिवाइस की, मॉनिटर क्या है, ध्यान देंगे। ये तो आपका प्रोजेक्टर हो गया। ये जो पार्ट है, आगे वाला मुंह है, यहां से जो रोशनी निकलती है बड़े पर्दे में आपको दिखाने के लिए, इस इमेज को समझने का प्रयास करेंगे। ये प्रोजेक्टर है। हम बात करने वाले हैं मॉनिटर के बारे में कि मॉनिटर क्या है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। मॉनिटर किसकी श्रेणी में आता है भाई? आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह बिल्कुल टीवी की तरह होती है। किसकी तरह दिखाई देता है? एक टीवी की तरह दिखाई देता है। इस, इसके बिना कार्य करना बहुत मुश्किल होता है, के बिना पकाए कोई भी काम नहीं कर सकते, के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट का नाम दिया गया भाई, अंडरलाइन करेंगे इसको। विजुअल डिस्प्ले यूनिट का भी नाम दिया गया, इसे यूनिट भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। मॉनिटर का इस्तेमाल वीडियो, इमेज और डॉक्यूमेंट को देखने के या देखने में करते हैं। वीडियो इमेज देखने के लिए करते हैं। जिस प्रकार प्रोजेक्ट तो पूरी रोशनी फुल पर्दे में दिखाता है, ये छोटे में। आउटपुट मॉनिटर डिवाइस के दो प्रकार होते हैं। जैसे हम बात करें सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर, वन बाय वन समझेंगे भाई। आगे बात करें प्रिंटर आउटपुट क्या होता है, कि यहां पे पहले मैं प्रिंटर की इमेज आपको दिखा दूं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है प्रिंटर, ये वाला पार्ट क्या होता है? प्रिंटर होता है। अब प्रिंटर को समझने का कि प्रिंटर है क्या। प्रिंटर, इसे डिवाइस का इस्तेमाल कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। लाइनों को समझने का प्रयास करना है कि इसका जो उपयोग क्या किया जाता है, कि कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए। आप मान लो कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, आप उसका प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप प्रिंटर के रूप में जो आउटपुट दिखाई दे रहा है, जो डॉक्यूमेंट पे छपा वो आउटपुट है। हार्ड कॉपी के रूप में बदलने के रूप में हमें मिलती, जो उसका जो परिणाम होता है हार्ड कॉपी के रूप में परिणाम मिलता है। यह आउटपुट डिवाइस
सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदल देता है। ये कह सकते हैं कि हम जैसे मान लो कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट करने जाते हो तो वो क्या एक प्रकार का क्या हो गया, सॉफ्ट कॉपी हो गया, और उसको किस में बदलता है, हार्ड कॉपी में। हार्ड कॉपी बोल दो, जेरोक्स बोल दो, प्रतिलिपि बोल दिया, फिर अपन ये बोल सकते हैं फोटो कॉपी। फोटो कॉपी के नाम से आपको समझ में आ गया होगा, वो प्रोजेक्टर सॉरी प्रिंटर होता है जो फोटो कॉपी में बदल देता है। अधिकतर आपने यूज किया होगा जिसके बोलते भाई नोट्स की फोटो कॉपी करवाओ, तो वो किससे किया जाता है, प्रिंटर से ही किया जाता है। क्लियर है। बात करते हैं प्लॉटर आउटपुट डिवाइस की, प्लॉटर क्या होता है। अब प्लॉटर समझना, प्रिंटर और प्लॉटर में अंतर क्या है। यह डिवाइस भी प्रिंटर की तरह ही कार्य करती है, प्रिंटर की तरह ही होता है ये भी, लेकिन ये बड़े साइज की चीज को प्रिंट करता है। बड़े साइज की चीज हम ये बोल सकते हैं कि मकान, जैसे अपन कोई बिल्डिंग या भवन बनाते हैं, उनका जो नक्शा होता है उनको प्रिंट करने के लिए किया जाता है। जो नक्शा बोल दो या फिर बड़ी, जो यहाँ पे लिखा है कि बड़ी चीज को, इससे ग्राफ ड्राइंग, जैसे कोई ग्राफ हुआ, ग्राफ तो समझ में, ग्राफ हुआ, ड्राइंग हुआ, चार्ट को प्रिंट किया जाता है और इसका उपयोग बड़ी ड्राइंग या फोटो बनाने के लिए किया जाता है। प्लॉटर का यूज कैसे किया जाता है, बड़ी फोटो बनाना है या बड़ा ग्राफ बनाना हुआ है या ड्राइंग बनाना हो या चार्ट बनाना हो या बड़ी प्रकार कोई ड्राइंग बनाना हो, ड्राइंग बनाना हो। तथा फोटो को पेन या पेंसिल की मदद से कागज पर बनाया जाता है। पहले क्या करते हैं कि कोई भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो है ना, तो उसमें क्या करते हैं कि पहले पेन और कॉपी की सहायता से कागज पर छाप ले, इसका नमूना तैयार कर लेता है। जैसे मान लो कि मेरे को ये भवन बनवाना है, तो मैंने यहाँ क्या किया, ये भवन ले लिया और ये ऐसी डिजाइन होनी चाहिए, ठीक है। फिर मैंने यहाँ क्या किया, गार्डन बनवा दिया, इधर क्या होना चाहिए, गार्डन होना चाहिए, और यहाँ पे मैंने जैसे मान लो स्विमिंग पूल का डायग्राम दे दिया। तो ये पूरे क्या करते हैं, पेज पे थोड़ा नमूना तैयार कर लेते हैं, और नमूना तैयार करने के बाद इसे क्या करते हैं, पूरा यहाँ छपवा देते हैं। इसका यूज मैप, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन पैनल आदि के लिए किया जाता है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कि आप किसी सड़क बनवाने जा रहे हो और आपका मोहल्ला इधर है, जैसे मान लो आप यहाँ से यहाँ तक रहते हैं, यहाँ से आप 1 बाय 1 रोज जाते हैं, तो यहाँ पे जो घुमाव है, यहाँ पे जो, और यहाँ पे मैप बना दिया। जैसे मान लो आपको सीकर जाना है, अजमेर जाना, कहीं पे जाना, आप मैप दिया, तो यहाँ पे क्या होता है, मैप बनवाया जाता है। तो यहाँ पे गए, यहाँ पे कोई कट है या फिर यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है या यहाँ पे कोई पॉइंट है, उन सभी पॉइंटों को मैप के अंदर दर्शाया जाता है। क्लियर है। आगे बात करते हैं। अब इनको समझ लेना, ये डिस्प्ले पर आउटपुट और इनपुट दोनों एक साथ, इसमें कुछ उपकरण आउटपुट भी है, इनपुट भी है, कुछ उपकरण आउटपुट भी, इनपुट भी है और आउटपुट भी है। वन बाय वन समझे। जैसे देखो, ऑप्टिकल पेन हुआ, जोयस्टिक हुआ, स्कैनर हुआ, कीबोर्ड हुआ, बार कोड रीडर हुआ, ये एक प्रकार के इनपुट है। अब इनपुट और क्या है, इन डिजिटल कैमरा जो है इनपुट भी है और आउटपुट के साथ भी है। इनपुट भी है और आउटपुट, इमेज को समझना, इमेज में समझ में जाएगा कि जो डिजिटल कैमरा क्या है, इनपुट भी है और आउटपुट भी है। पेन ड्राइव क्या है, इनपुट है आउटपुट है, टच स्क्रीन इनपुट और सीडी ड्राइव या वेब कैमरा है, फैक्स है, मोडेम, इनपुट आउटपुट है। अगर स्पेशल केवल आउटपुट के उपकरण की बात करें कि केवल आउटपुट ही हो, आउटपुट क्या है, हेडफोन हो गया, हेडसेट हो गया, स्क्रीन हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया। देखो प्लॉटर, ये जो बड़े बड़े जो फ्लैक्स बनाए जाते हैं ना, जैसे दीपावली वगैरह पर आपने दीवारों पे देखा होगा, जो फ्लैक्स होते हैं वो, या फिर इंकजेट प्रिंटर हुआ, और ये स्पीकर हो गया। यानी कुछ पार्ट ऐसे भी होते हैं जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम प्रोसेसर की। प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, इनपुट और आउटपुट के बाद में जो मिलता है प्रोसेसर। प्रोसेसर कंप्यूटर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिप होती है, चिप होती है जो कंप्यूटर मदरबोर्ड के साथ सीपीयू में लगी रहती है। प्रोसेसर की मदद से ही कंप्यूटर यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को समझ पाता है। प्रोसेसर के द्वारा ही यूजर द्वारा निर्देशों को समझ पाता है। जब भी हम कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस के द्वारा कुछ भी निर्देश देते हैं, तो प्रोसेसर पहले हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को डिकोड करके बाइनरी लैंग्वेज में, डिकोड करके बाइनरी लैंग्वेज में बदलता है, और जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और हम आउटपुट प्रदान करते हैं। अभी मैंने बताया था कि जैसे मान लो यूजर ने इनपुट को कमांड दिया, बाद में जो गोला घूम रहा है ये प्रोसेसर, ये बीच वाला, और बाद में क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है भाई।
बाद में क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है। प्रोसेसर क्या होता है भाई, एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जो सभी कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप में लगी होती है। कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए प्रोसेसर महत्वपूर्ण होता है। कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए प्रोसेसर महत्वपूर्ण माने गए हैं। अगली लाइन में समझने का प्रयास करेंगे। प्रोसेसर का मुख्य काम क्या रहता है। अगर हम बात करें कि प्रोसेसर जो होता है उसका मुख्य काम क्या है, कि वह यूजर के द्वारा दिए गए निर्देश को प्रोसेस करके आउटपुट प्रदान करता है। जैसे कि मैंने यहां समझाया कि सबसे पहले यूजर से क्या पूछता है, भाई प्रश्न किया मैंने से, प्रश्न किया, प्रश्न करने के बाद ये गोला गोला घूमता रहेगा और फिर उसके बाद क्या मिलता है, उत्तर मिलता है। अगर होगा तो उत्तर बता देगा, नहीं था एरर, एरर दिखा देता है। और जरूरी इंफॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर कर रखता है। अगर मान लो यूजर को ये इंपोर्टेंट जो भी आप सर्च कर रहे हो, जैसे मान लो ये क्लास आप देख रहे हो और आपको इंपोर्टेंट लग रही है सपोज करे, तो आप क्या करोगे, इसको सेव कर लेके रख लेते हैं मोबाइल के अंदर, ठीक है। प्रोसेसर सभी डिवाइस के मस्तिष्क की भांति काम करता है। सभी डिवाइस की जो मस्तिष्क की भांति प्रोसेसर काम करता है। नेक्स्ट समझेंगे प्रोसेसर का इतिहास क्या है। प्रोसेसर का इतिहास की अगर हम बात करें कि इसका इतिहास, दुनिया का सबसे पहला सिंगल कोर माइक्रो प्रोसेसर को आईटेल कंपनी ने 1971 में, आईटेल कंपनी ने 1971 में दुनिया का पहला सिंगल कोर माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन किया। अंडरलाइन कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि सिंगल कोर माइक्रो प्रोसेसर जो किसके द्वारा विकसित किया गया, आईटेल कंपनी 1971 के द्वारा डिजाइन किया गया था। आईटेल कंपनी में काम करने वाले इंजीनियरिंग फ्यूडोरिको फेगिन, और अब एक तो ये वो भाई साहब है और एक है टेड होप और स्टेल मेजर ने मिलकर इस प्रोसेस को बनाया था। यानी 3 लोगों ने मिलकर इसको प्रोसेसर को पूरा किया था और इस चिप का नाम आईटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर था। स्टार्टिंग में जो चिप यूज हुई प्रोसेसर की उसका नाम था आईटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर था। अगली लाइन में क्या लिखा है कि कई सालों तक मार्केट में केवल सिंगल कोर प्रोसेसर ही उपलब्ध थे। कई दिनों, कई सालों तक यही आए, लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ने लगा, जैसे जैसे लोगों को डिमांड हुई कि भाई कंप्यूटर हर कोई यूज करने लगा, कंप्यूटर में डिजाइन में भी बदलाव होते गए। और कंप्यूटर के जो डिजाइन पहले के कंप्यूटर कैसे दिखाई देते थे, अब वर्तमान के कंप्यूटर कैसे दिखाई देते हैं, उन सभी में परिवर्तन होता गया। क्या हुआ कि भाई पहले जैसे हम बात करें वैक्यूम ट्यूब था, वैक्यूम ट्यूब के बाद जो परिवर्तन हुआ ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर के बाद परिवर्तन हुआ आईसी आया, आईसी के बाद आया जैसे लास्ट में जो वर्तमान में आया, हेलो, लास्ट में जो आया उसका क्या नाम दिया गया, उसका नाम दिया गया जैसे हम एडवांस में बात करें माइक्रो प्रोसेसर। और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए सीपीयू निर्माता कंपनी, अब सीपीयू निर्माता क्या है, मल्टी कोर प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। सीपीयू के अंदर जो मल्टी बढ़ाने के लिए किसका यूज किया गया, मल्टी कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया। जब प्रोसेसर डिकोर की प्रोसेस का पूरा कर लेता है तो डेटा सीपीयू के दूसरे पार्ट, यानी सीपीयू जैसे मान लो इनपुट देने के बाद उसे प्रोसेस कर लेता है, प्रोसेस करने के बाद उसको समझने के बाद क्या करता है, यानी डेटा को डिक्योर करने के बाद डेटा कहां रखता है, सीपीयू के दूसरे पार्ट के अंदर डेटा को ये स्टोर करता है। जैसे हम बात करें अर्थमेटिकल लॉजिकल एएलयू के अंदर अपना डेटा को स्टोर करता है, के पास एक्शन के लिए भेजता है। सीपीयू को काम खत्म होने के बाद ही अपने डेटा को एएलयू के पास फॉरवर्ड कर देता, भेज देता है। अब इन चिप को समझना है भाई, प्रोसेसर बनाने वाली कंपनियां नियमित रूप से अपने प्रोसेसर को अपग्रेड करके नया वर्जन अपडेट करती रहती हैं। मतलब ये दिन भर जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ती है क्या करती है, कुछ ना कुछ नया बदलाव करती रहती हैं। इसे ही प्रोसेसर जनरेशन कहा जाता है। जो नए नए परिवर्तन होते हैं तो उसे क्या कहा, जनरेशन का है। जैसे आईटेल कंपनी की प्रोसेसर जनरेशन निम्न प्रकार की है। देखो यहाँ पे कुछ जनरेशन आपके जैसे 7 जनरेशन हो गई, यानी प्रोसेसर की वर्तमान 7 जनरेशन। अपन बोलते हैं ना i5 है, i6 है, i7 है, i8 है, यानी अभी तक i7 हो गया। यानी ये जो प्रोसेसर की जो कंपनियां है 7 हो गई। जैसे अपने एक बात करें, आप कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, सिंपली अपन कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो अपन क्या देखते हैं, इसका स्टोरेज क्या है, इसका कैमरा क्या है, क्वालिटी क्या है, कितने रेंज का है, कितनी मेमोरी, संपूर्ण देखते हैं। तो अपना दिखता आपने सुना था फर्स्ट जनरेशन का, सेकंड जनरेशन का, थर्ड जनरेशन का, फिफ्थ का, सिक्स का, ये 7 का, वर्तमान में 7 जनरेशन का। देखो बात करें आईटेल 13 फर्स्ट जनरेशन का है,
आईटेल तेरा सेकंड जनरेशन का आईटेल 13, आईटेल 14 फोर्थ जनरेशन 15, आईटेल 13 के बाद 5वीं जनरेशन, छठी जनरेशन, 7वीं, यानी वर्तमान के अंदर इसकी कितनी जनरेशन चल रही है? 1 by 1, यानी अब की बार, यानी आज हम बात करें तो 7 जनरेशन चल रही है। यह देखो प्रोसेसर, कंप्यूटर प्रोसेसर एक प्रकार का विशेष इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जिसे हमारे मोबाइल फोन, लैपटॉप और टैबलेट में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो चिप दिखाई दे रहा है ना, ये कहां का यूज की जाती है? मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैब इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही यूजफुल माइक्रोचिप तो होती हैं जो सीपीयू के साथ मदरबोर्ड में लगी होती हैं तथा इसके साथ साथ कंप्यूटर जुड़े हुए और भी कंपोनेंट अटैच रहते हैं। यही कंपोनेंट कंप्यूटर का नियंत्रित और हैंडल करती है। यह चिप ही पूरे कंप्यूटर को हैंडल करती है कि अब तेरे को क्या कार्य करना है, कैसा करना है। आगे बात करते हैं। कुछ प्रोसेसर बनाने वाली प्रसिद्ध कंपनियां, अब आप इस डिजाइन को समझो। ये जो मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क के अंदर जो जैसे अपने इंसान है, इंसान के जो ब्रेन में जो चिप होती है, जैसे मान लो आपको जो कमांड दी जाती है, आप उन बातों, जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं किसी के साथ में जा रहे हो, कोई कुछ चीज नया परिवर्तन कर रहे हो क्या आप, या आप ये देखते हैं भाई मेरी बचपन की फोटो कैसे थी, आपकी कैसी फोटो है, तो वो जो ब्रेन में जो चिप होती है ना, उसके अंदर ही तो इंस्टॉल होता है कि मैं पहले ऐसा दिखता था, अब ऐसा दिख रहा हूँ, मैं वहां गया था, जयपुर गया था, मैंने ये देखा, तो सारी बातें कहाँ स्टोर होती है? माइंड में होती है। तो इस चित्र को समझने, इस डायग्राम को, इस पिक को समझ के पता लग जाएगा कि मनुष्य के अंदर जो चिप लगी हुई है, इनके अंदर भी एक प्रकार की, उदाहरण के लिए आईबीएम है, इंटेल है, एमडीएस एम एएमडी है, सैमसंग है, मोटरोला है, क्यूएलकॉम है। ठीक है भाई, ये सारी क्या है? कंप्यूटर के अंदर लगाई गई कुछ महत्वपूर्ण प्रोसेसर की प्रसिद्ध कंपनियां हैं। फर्स्ट में आईटेल की हमने बात कर ली थी, आईबीएम हुआ, आईटेल हुआ, एएमडी है, सैमसंग है, मोटोरोला है, क्यूएलकॉम है। ठीक है, आशा करता हूं कि आप सभी को क्लास में मजा होगा। ऐसी क्लास रोज आपको मिलती रहेंगी। समय पर आप अपने साथियों को टेक्स्ट डालें, ठीक है, समय पर आपको क्लास मिलेगी। जब तक के लिए राधे राधे, बाकी की बात करेंगे हम कल। मिलते हैं नेक्स्ट।